सुकून क्या ड्रामा है। सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। अब जो कैटेगरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने। Nominees for the best writer critiques are Zafar Miraj for मन जोगी, वो मुझे नहीं बचा रहा था। मुस्तफा आफरीदी for जर्द पत्तों का बन, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही। फरहत इश्तियाक for कभी मैं कभी तुम, बटरिंग नहीं कर रही हूँ। सकलैन अब्बास for खई, हम तुम्हारा गैंग है। रिदा बिलाल for जाने जहां, मेरा कोई कसूर नहीं है। अवैस अहमद, अदील अफजल for स्टैंड अप गर्ल, जो इसमें फिर टोरी आलिया बुखारी for जान से प्यारा जूनी, वो उनका वक्त ही गुस्सा था। शाहिद डोगर for अखाड़ा। खाड़े की लड़ाई अखाड़े तक ही रहना। अतिका जी, दो फेवरेट आपके? ओह, दो, थैंक गॉड आपने दो दिए मुझे। मैंने सबको दो। जफर मिराज एंड मुस्तफा अफरीदी। ओके जी, मन जोगी जर्द पत्तों का बन ना दिया। सेम भाई ये जफर इसमें मिराज, भी बिल्कुल, फीफी जी सेम टू सेम सेम टू सेम जफर मिराज एंड मुस्तफा आफरीदी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है ये साल ही इन दोनों का था, हाँ। तो हमारी तरफ से भी यही दो हैं प्लीज। Same to same to same to same to same same to same. I think the beauty of Zar Patton Ka Band was it was such a simple story with so many issues जो हमारा मुल्क फेस करता है। मीनिंग इतने इश्यूज थे, हर एपिसोड में वो इश्यूज आते थे और वो इतनी खूबसूरती से एड्रेस होते थे। वो आपको फोर्स कोई लेक्चर नहीं मिल रहा होता था। वो इट वाज ओह। चलिए जी, देखते हैं कि विनर कौन है बेस्ट राइटिंग क्रिटिक्स का। The best writer critics award goes to मुस्तफा आफरीदी for जर्द पत्तों का बन। महीना जी, आपने तो विनिंग स्पीच पहले ही दे दी थी, जैसे पाकिस्तान के इलेक्शंस में होता है। अभी रिजल्ट नहीं आया होता। मैं बहुत प्राउड का अवार्ड कि ये अवार्ड जर पत्तों का बन को गया है बिकॉज Beautiful play. And every character had a story to tell. ब्यूटीफुल। फीफी जी, आप क्या कहेंगे? आई लव दिस प्ले, बहुत मुझे पसंद आया था। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी अबाउट मुस्तफा अफरीदी। नो आई वुड लाइक टू एक्चुअली टॉक अबाउट मन जोगी। मन जोगी, जफर मिराज। कि मन जोगी was the one drama serial where silence was very important and how he used silence. Yes. ये जो silence के जो gaps थे, उसके बाद एक लाइन आती थी और इतने minimal तरीके से उन्होंने जो लिखा है ना, मतलब it's a very skeletal script. अगर आप कोई पढ़ ले वो कहेगा इसमें है क्या, मगर जो वो एक लाइन में जो the confidence, the जोर, the impact जो उस एक लाइन में था, वो उस silence की वजह से ज़्यादा गहरा होता है। So that is for me. I loved Zar Patton Ka Band. Don't get me wrong, but I just wanted to say this about Zafar because I think that's master craftsmanship. Of course, Yeah. of course. Good. अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, फीफी से पूछना चाहूँगी कि पूरी जिंदगी इन्होंने जर्नलिज्म किया है, लिखा है, हर चीज़ पे लिखा है। Why don't you write a script? अब तक मैं साइलेंस को नहीं समझी, इसीलिए ये तो डायलॉग आ रहे हैं। मैं तो फिर मिलके लिखते हैं। You must write. टाइम निकाले सब मिलके लिखते हैं। If you start with a actually I do write some scripts at least preliminary stages etc. Lux पे भी I write part of the scripts, but I also write British Council के साथ। बाहर भेज रही हैं स्क्रिप्ट। नहीं British Council के साथ we are doing work on gender based violence, child marriage। उसमें हम छोटी PSMs बना रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ज्यादातर ड्रामा की बात करें। ड्रामा वो भी छोटे ड्रामे। देखो, टीवी के लिए, टीवी के लिए टेलीफिल्म आजकल लिखो, तो छोटे mass ड्रामे बन marketing, रहे हैं। छोटे ड्रामा तो आजकल बन शॉर्ट ही रहे हैं। स्क्रिप्ट्स बन रहे हैं। They're known OTT as में। something, you know, shorts. yeah, for the नहीं, और long सिंगल स्टोरी वाले इस तरह। So I'm offering myself up. Fifi is here for the writing. नादिया, मेरी बग्गो, मुस्तफा आफरीदी, क्या कहेंगे? सोनी, थैंक यू जी। आपको तो हार लेके, तो हर दफा आपने आपको तो हार वापस। हाँ, ये पता नहीं वापस क्यों आ गया वो हार।
आपने ही कहा था वापस करो मेरा और हार। राब्ता एक वजह बनी हुई थी राब्ते की, वो लॉन्च किया था बेचारे पे, हार दे दें हार। अब आपको अवार्ड के साथ हार भेजना चाहिए। नहीं, हार वो प्लानिंग से गया था उसको वापस नहीं आना चाहिए था, पता नहीं क्यों वापस आ गया मुस्तफ़ा हफीज़ी, ये क्या भाई। चले खैर, ज़फ़र मिराज के बारे में मैं कहूँगी कि उनको क्रेडिट जाता है कि इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जिस पे कोई बात भी नहीं स्क्रीन पे कर सकता, उन्होंने उस पर ड्रामा बना दिया, वो चल गया और किसी को बुरा नहीं लगा। ये कितनी कमाल बात है कि सालों से हम कहते हैं ये नहीं हलाला नाम भी नहीं लेना, किसी ने इस पर बात नहीं करनी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे बड़ा हौसला हुआ कि हम ऐसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सोसाइटी के जो है मसाइल उस पर बात करें, तो मेरी तरफ से तो मेरे लिए वो भी विनर ही है। और मुस्तफ़ा आफरीदी एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक के साथ साथ जो उन्होंने मैसेजेस, इसमें इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे हो और या विमेन, हाँ जी बिल्कुल, उनकी एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, शादी को लेके कितने सारे बोल्ड मैसेजेस थे, और वो भी गांव में, और गांव में रहने वालों के लिए, और उनसे कहलवाए। तो ये दोनों मुझे लगता है कि ये ड्रामा जो है ना ग्राउंड ब्रेकिंग साउंडेड लाइक अ स्पीच। यस, not preachy, without preaching. तो ये दोनों बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग एंड ट्रेंड सेटिंग ड्रामास थे ऑफ आवर इंडस्ट्री। अतीका जी, मुस्तफ़ा अफरीदी। Yeah, I think everyone said everything they needed to. Just the drama speaks for itself. आपके वो जो उसका एक रिस्पॉन्स आया इस शो पे या पब्लिक से या ऑडियंस से, it speaks for itself. Basically, beautiful writing and beautifully projected also. And directors को भी हमें देना चाहिए क्रेडिट के उन्होंने उसको विजुलाइज भी बड़ा अच्छा किया। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि मुस्तफ़ा आफरीदी की राइटिंग में इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने रिश्ते बहुत खूबसूरत दिखाए। स्टीरियोटाइप बाप नहीं दिखाया, वो बाप और बेटी का रिश्ता जो था उसमें मीनू और उसके वालिद का, वो इतना खूबसूरत था कि एक्चुअली उससे सीख सकते हैं कि एक बाप को होना कैसे चाहिए, कि वो अपनी बेटी के लिए कैसे स्टैंड लेता है। एक लाइन मुस्तफ़ा जी के लिए, ब्रिलियंट, ये वर्ड है, लाइन चाहिए मुझे। ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। मैं सोचा था महीना जी स्पीच लिख के लाए ऑन बिहाफ ऑफ मुस्तफ़ा अफरीदी, लेकिन मुस्तफ़ा, क्योंकि उनके जीतने में का बहुत हाथ है, क्योंकि जितने नंबर्स इन्होंने उनको दिए मुस्तफ़ा को थ्रू आउट अ ईयर, सबने दिए। अभी जब एक्चुअली वो एक ऐसा ड्रामा था जो फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट, फॉर मी एट लीस्ट, it just used to take me to another level. Oh, अच्छा हाँ, इसी के बाद अच्छा अब हम इस, अच्छा ओ अब ये हम, you know, like it was just, and how जो the other beauty is कि वो जोड़ते कैसे कहानी, you know, आप सोचते कि अच्छा ये कैरेक्टर आपने इंट्रोड्यूस किया, वो आगे कहाँ आएगा, वो पूरी कहानी जुड़ जाती थी। ब्रिलियंट। और ये बड़ी इमोशनल हो जाती थी मरीना जी के बारे में बात करते हुए, मुझे लगा रोई भी है कुछ। नहीं, बिकॉज आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैं कहती हूँ कि हम जब, देखिए हम we all love our country, right? But we have bad in our country also. Of course. But when we show that in the most positive light, and उसके साथ solutions आपको दे रहे हैं. Look at that young girl who puts a battery pack on her side. I mean, like, I just think it's genius. And I'm sure होता होगा कहीं, लेकिन हम ये चीजें हाईलाइट नहीं करते अपने मुल्क में। एक बात मैं कहूँगी, बहुत स्टूपिड और एक छोटी सी बात है। अभी मैं जहाँ शूट कर रही हूँ तो वहाँ गली में एक ठेला वाला है, हाँ? और वो मुझे नहीं पता क्या बेचता है, बट इट्स he's got lots of buckets, so I'm thinking नींबू पानी, लेकिन उससे साफ ठेला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। You can't imagine that every bucket is shining, and I'm not saying this for any other reason, but I want to go stand next to that man and have a picture taken with him, because it just makes me so happy that I'm seeing this in my country, whereas we only focus so much on the negative. How nice. So I think that for me it was a very be Pakistani by Pakistani to show play. the industriousness of the Pakistani woman. Yes. कि हमारी औरतें जो हैं, हमारी यंग लड़कियां जो हैं, उन्हें सारा वक्त दिखाया जाता है हमारे ड्रामों में कि वो मजलूम हैं, वो पिटी जा रही हैं, वो ये जो पे होता था अब जरा चेंजेस आ गए हैं, और इसमें दिखाया जा रहा है कि लड़की किस तरह सोच रही है कि मुझे पहुंचना है, हाँ, मुझे पहुंचना है, मैं किस तरह पहुंचूं, एंड देन टू शो साइंस एंड हाउ साइंस इज इवॉल्विंग इन पाकिस्तान। No, you know, जो हम जुगाड़ नहीं करते, वो जुगाड़ का किस्सा। हाँ, उसमें वो लव लेटर वाला पार्ट बड़ा ब्यूटी मुझे मुस्तफा की लगती है कि इनका कोई भी एक्स्ट्रा आर्टिस्ट भी ना एक्स्ट्रा नहीं होता। Yes. उसका भी काम है। अब आप देखें, जहाँ मुर्गों की लड़ाई से कहानी शुरू होके, वो सेलिब्रेशन की बेटी लड़ाई की कहानी जहाँ शुरू होके खत्म हो रही है सैडनेस के साथ, वही बेटी के धमाल डल रहा है।
मतलब आपने जिस तरह कैरेक्टर वो जोड़ते हैं, और सिर्फ एक ही ड्रामे में I- नहीं, उनके I- सारे ड्रामे देखे। जी सादिया, आई लव दैट सीन बिकॉज वो खुश होता है कि मेरा मुर्गा जीत गया है, हाँ। और वो सैड होता है लेकिन उसे पता था बेटी जीत गई, वो नाचने लग वो जाता जो है। वो नाच- क्या मतलब आइकॉनिक सीन था। Brilliant. तो जी जबरदस्त तालियां मुस्तफ़ा अफरीदी के लिए। मैं अनाउंस करता चलूँ कि हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, चाहे स्किन के मसले हों या फिर बालों के या फिर जॉइंट पेन के, हर चीज़ का इलाज सुकून में मौजूद है। ले आएं सुकून, हो जाए पुरसुकून।